नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। तीसरी आलमी जंग छिड़ गई। चीन ने ताइवान का नक्शा बदल कर रख दिया। 250 चीनी जंगी तैयारों की हंगामी जंगी परवाजें शुरू। ताइवान, लद्दाख और साउथ चाइना सी पर कशीदगी जंग में तब्दील। चीनी सदर के ऐलान के ठीक 2 घंटे बाद दुश्मन के परखचे उड़ा दिए गए। अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस भी ऑपरेशनल कर दी गई। हमसाया ममालिक हाई अलर्ट। अमरीकी आबदोजों की समंदर में तुरकत बन गई। जो बाइडन की व्हाइट हाउस में हंगामी मीटिंग। ताइवान वजीर आजम का इत्तेहादियों को मदद की मिन्नतें। मोदी का फोन उठाने से इनकार। 2024 में पूरा किए जाने वाला प्लान 2021 में ही मुकम्मल कर लिया गया। अमरीकी सदर को सुबह उठते ही बड़ा सरप्राइज मिल गया। वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ चलने वालों पर क़यामत टूट पड़ी। ऑस्ट्रेलिया और जापान भी देखते रह गए, बाजी पलट गई। वीडियो में तफसील से आगे चलकर ये भी बताएंगे कि जो बाइडन और चीनी सदर के माबैन हालिया गुफ्तगू में क्या बातचीत हुई। नाज़रीन, चीन ने खबरदार किया है कि तीसरी आलमी जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में शाया आर्टिकल में कहा गया है कि अमेरिका और ताइवान की मिली भगत इस कदर बेगाना है कि इसने किसी तदबीर की गुंजाइश तकरीबन ख़त्म और खिते को टकराव के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आर्टिकल में ताइवान को खबरदार किया गया है कि वो आग से खेलना बंद करे। ताइवान की सदर साई अंग ओवेन ने इस अज़म का इजहार किया कि ताइवान वो हर मुमकिन कदम उठाएंगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि इत्तेहादियों की मदद के बगैर जमहूरियत पर मुतलकुल अनानी को बालादस्ती हासिल है। अपने एक आर्टिकल में उन्होंने कहा कि ताइवान के सकूत के इलाकाई अमन और जमहूरी निज़ाम पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। चीनी जंगी तैयारों की ताइवान के डिफेंस जोन की खिलाफ वर्जियों पर सदर साई एंगवेन ने बीजिंग पर जोर दिया कि इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना इश्तियाल अंगेजियां बंद करे। रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती कशीदगी के बावजूद बरतानिया, अमरीका, जापान समेत 6 मुल्कों के तैयारे बरदार नेवल जहाज़ों ने बहरे फिलिपाइन में गुज़िश्ता हफ्ते जंगी मशकें की। मजीद बरा आबनाए ताइवान में बरतानवी और अमरीकी नेवी का गश्त। इसके अलावा 4 मुल्की आकूस दिफाई मुआहदे और बहिरा जनूबी चीन में ताकत के मुजाहरे बीजिंग को मुसलसल इश्तियाल दिला रहे हैं। उधर चीनी सदर शी जिनपिंग ताइवान पर कब्जे को नागुज़ीर करार दे चुके हैं। 2016 के खुद मुख्तारी के मैंडेट की बुनियाद पर इंतखाब के बाद बीजिंग ने ताइवान के सदर साए अंग पर भी दबाव बढ़ा दिया है। चीन वियतनाम और फिलिपाइन पर भी अपना असर रसूख बढ़ाना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान की हैसियत के हवाले से कशीदगी बहुत पहले से थी, मगर इजाफा 2019 में उस वक्त हुआ जब शी जिनपिंग ने तमाम जज़ायर को चीन में ज़म करने के आज़म और ज़रूरत पड़ने पर ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रखने की बात की। जवाब में अमरीका ने बीजिंग की बढ़ती ताकत को तोड़ने के लिए नए इत्तेहाद को तश्कील दिया, जिनमें अमरीका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का 4 मुल्की इत्तेहाद शामिल है। आकूस मुआहदा और ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर आबदोजों से लैस करना बीजिंग के लिए सख्त वार्निंग था। आकूस मुआहदे के बाद चीन ने ताइवान के दिफाई जोन पर जंगी तैयारों की परवाज़ों में इजाफा कर दिया, जो कि बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया को मुस्तकबिल की लड़ाई में धकेलने के हवाले से भी अहम है। ताइवान के गिर्द लड़ाई इसमें अमरीका को भी घसीट सकती है, जो कि ताइवान के हवाले से एक मुहिम पॉलिसी पर अमल पैरा है, क्योंकि अमरीका ने कभी नहीं कहा कि ताइवान पर हमले की सूरत में वो क्या करेगा। एक हालिया इंटरव्यू में सदर जो बाइडन ने कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो वो भी जंग के लिए तैयार होंगे। ताहम उनके मावनीन का इसरार था कि उनसे गलत बयानी हुई। हाल ही में चीन की जानिब से ताइवान की फ़िज़ाई हुदूद में दरअंदाजी की खबरें आई थीं और इस हवाले से ताइवान की वज़ीर आज़म सो सेंग ने चीन पर यह कहते हुए नुक्ताचीनी भी की थी कि ताइपी को इस वक्त अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चीनी कार्रवाइयाँ हद से गुजरने के मुतरादिफ हैं। हुकाम ने चीन की जानिब से बढ़ते हुए खतरे पर खदशात का इजहार करते हुए इस पर तशवीश का भी इजहार किया। ताइवान के वज़ीर दिफा शिव क्वाओचिंग ने अपने एक बयान में कहा कि बीजिंग के साथ फिलवक्त गुज़िश्ता 40 बरसों के दौरान की सबसे बदतरीन कशीदगी पाई जाती है। उन्होंने खबरदार किया कि चीन के पास 2025 तक मुकम्मल पैमाने पर हमला करने की सलाहियत मौजूद होगी। चीन का दावा है कि ताइवान उसके अपने मुल्क का एक हिस्सा है और अगर ज़रूरत पड़ी तो ताकत के जोर पर मुकम्मल तौर पर इसे ज़म किया जा सकता है। ताहम ताइवान का ये कहना है कि वो एक आज़ाद मुल्क है और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अपनी आज़ादी और जमहूरियत का दिफा करेंगे। व्हाइट हाउस में कौमी सलामती मुशीर जैक सिल्वान स्विट्ज़रलैंड ने खारजी अमूर के चीनी मुशीर यंग जाइची से मुलाकात भी की है। अमरीकी सदर जो बाइडन का ये कहना है कि सदर शी जिनपिंग ने ताइवान से मुतल्लिक मुआहदे की पासदारी करने की यकीन दहानी कराई है। ताइवान ने चीनी तैयारों की दरअंदाजी पर फिक्र का इजहार करते हुए कहा था कि इस हमले का खतरा महसूस हो रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि उन्होंने अपने चीनी हम मनसब सदर शी जिनपिंग से बात की है और वो ताइवान के हवाले से मुआहदे की पासदारी करेंगे। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने ताइवान से मुतल्लिक शी जिनपिंग से बात की। उनका मजीद ये कहना था कि हमने इत्तफाक किया कि हम ताइवान मुआहदे की पासदारी
करेंगे। हम इसी मौक़िफ़ पर हैं और हमने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें इसकी पासदारी करने के अलावा कुछ और करने की ज़रूरत है। जो बाइडेन का बज़ाहिर इशारा अमेरिका के उस मौक़िफ़ की तरफ था जिसके तहत अमेरिका वन चाइना यानी मुत्तहिदा चीन की पॉलिसी पर कायम है। इस सियासी मौक़िफ़ के मुताबिक अमेरिका सरकारी सतह पर ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपी को तस्लीम करने के बजाय तमाम मामलात बीजिंग से तय करने का पाबंद है, लेकिन वाशिंगटन का ताइवान के बजाय बीजिंग के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने का फैसला इस मौक़िफ़ से मशरूत भी है कि ताइवान का मुस्तकबिल पुरअमन तरीके से तय किया जाएगा। नाज़रीन, अमेरिका ने 4 बरसों में पहली मरतबा अपने हथियारों के ज़ख़ीरे में जौहरी हथियारों की तादाद बताई है। साबिक़ सदर ट्रंप ने जौहरी हथियारों की तादाद को राज में रखने का फैसला किया था। जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 30 सितंबर 2020 को अमेरिका के पास फ़ाल और गैर फ़ाल दोनों किस्म के जौहरी हथियारों की तादाद 3750 थी, जबकि सन 2018 में ये तादाद 3785 थी। ये तादाद इस लिहाज से अहम है कि 1967 के बाद से अमेरिका के पास जौहरी हथियारों की यह सबसे कम तादाद है। अमेरिका के पास सन 2003 तक जौहरी हथियारों की तादाद 10,000 से ज़ायद हुआ करती थी, जबकि 1967 में जब सर्द जंग अपने अरूज पर थी उस वक्त अमेरिका के पास 31,255 जौहरी हथियार थे। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि रियासत के जौहरी हथियारों के ज़ख़ीरे के हवाले से शफाफियत में इजाफा हथियारों की तादाद और तजदीद असला में कमी के लिए काफ़ी अहम है। ट्रंप इंतज़ामिया ने 2018 के बाद से जौहरी हथियारों की तादाद को राज में रखने का फैसला किया था। इसने इन हथियारों की तादाद बताने के सिलसिले में फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी थी। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की न्यूक्लियाई इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर ने जौहरी हथियारों की तादाद जारी करने के लिए इत्मीनान का इजहार करते हुए लिखा कि शफाफियत की जानिब ये वापसी है। बाइडेन हुकूमत रूस के साथ जौहरी हथियारों के कंट्रोल के हवाले से संजीदा गुफ्तगू शुरू करने की कोशिश कर रही है। ट्रंप इंतज़ामिया के दौरान ये बातचीत सर्द बस्ते में चली गई थी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रवां बरस स्विट्ज़रलैंड में जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की तो इस मामले पर भी बात की गई थी। सदर बाइडेन की इंतज़ामिया जौहरी हथियारों के हवाले से पॉलिसी का भी जायजा ले रही है और उम्मीद है कि 2022 के अवाइल में इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस साल फरवरी में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने हथियारों की रोकथाम के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि सदर बाइडेन ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका अपनी कौमी सलामती के साथ ही अपनी इखलाकी जिम्मेदारी समझता है कि बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों से लाख खतरात को कम और बिलाखिर ख़त्म कर दिया जाएगा। नाज़रीन, काबिज़ भारतीय फ़ौज ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। 8 दिनों में शहीद होने वालों की तादाद 10 हो गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज़ भारतीय फ़ौज ने जन्नत नज़ीर वादी के ज़िला शोपियां में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मकान पर अंधाधुंध फायरिंग करके नौजवान को शहीद कर दिया। शहीद नौजवान की शनाख्त ताहाल ज़ाहिर नहीं की गई। भारतीय फ़ौज ने इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए शहीद नौजवान की लाश लवाहिकीन के हवाले करने से इनकार कर दिया। गमज़दा वालिदैन अपने बेटे की लाश की वसूली के लिए फ़ौजी चौक पोस्टों और थानों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता चंद रोज़ से जारहियत पसंद भारतीय फ़ौज ने कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए सर्च ऑपरेशन में तेज़ी कर दी, जिसके दौरान सिर्फ 8 दिनों में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 10 हो गई, जिन्हें शोपियां, बारामौला और कलगाम में शहीद किया गया। वाज़ेह है गुज़िश्ता माह 14 कश्मीरी नौजवान शहीद हुए, जिनमें से 5 को मावरा अदालत कत्ल किया गया, जबकि भारतीय फ़ौज के मुजाहिरीन पर पैलेट गन के इस्तेमाल, आंसू गैस की शेलिंग और हवाई फायरिंग से 32 अफराद शदीद ज़ख्मी भी हुए। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।